जीएसटी पर बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है दोस्तों। आखिरकार जीओएम की मंजूरी मिल चुकी है। जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और इससे हमारे देश में रोजाना के इस्तेमाल की ढेर सारी चीजें सस्ती होगी। आपको पता होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया था। तो उस ऐलान के बाद बीते दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जीएसटी पर राज्यों के मंत्री समूह से मुलाकात की, कर सुधारों की जरूरत के बारे में बताया और जीओएम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी फ्रेमवर्क में आगामी सुधारों पर विचार विमर्श किया गया। तो आखिरकार जीएसटी पर आज सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आ ही चुका है। जीएसटी में अब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म होंगे। 5% और 18% दो ही स्लैब होंगे मुख्य रूप से, और इनको जीओएम से मंजूरी मिल चुकी है। और सरकार के इसी फैसले से रोजाना इस्तेमाल की काफी सारी चीजें सस्ती होगी। आज जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह की बैठक का दूसरा दिन था और इस बैठक में आखिरकार 12% 28% वाले हायर टैक्स स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी अब हमारे देश में ज्यादातर सामान, ज्यादातर आइटम्स जो हैं वो जीएसटी के सिर्फ इन दो ही स्लैब में आएंगे, 5% और 18% की कैटेगरी में। बाकी जो कुछ लग्जरी आइटम्स वगैरह हो गए या टोबैको निकोटीन वाले आइटम हो गए, ये 40% के दायरे में रखे जा सकते हैं। खुद जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी की तरफ से जीएसटी के इस बड़े फैसले के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक पर सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात कही गई है। तो अब समझिए कौन कौन से सामान सस्ते होंगे। इन सामानों पर जिन पर अभी 12% जीएसटी टैक्स लगता है, इनको अब घटाकर 5% वाले स्लैब में ही रखा जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक जैसे सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, जो रोजमर्रा की ढेर सारी चीजें हैं जिन पर अभी आप 12% जीएसटी टैक्स चुकाते हो, तो इन पर अब 5% ही टैक्स लगेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें काफी सस्ती आपको देखने को मिलेगी। सामान्य एंटीबायोटिक्स दवाइयां हो गई, पेन किलर दवाइयां, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल फोन, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें भी सस्ती होगी। इसके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस वगैरह हो गए, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, ड्रेस वगैरह ये भी सस्ती होगी। 500 से 1000 रुपए की रेंज वाले जूते, जिन पर अभी 12% टैक्स लगता है, तो इन पर भी अब 5% ही टैक्स लगेगा। ज्यादातर वैक्सीन, HIV टीबी डायग्नोस्टिक्स किट, साइकिल, बर्तन वगैरह, इन पर भी अब कम टैक्स लगेगा। और भी बच्चों के स्टेशनरी की चीजें जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट्स भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। तो दो स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर अब 5% ही टैक्स लगेगा। ठीक है। इसके अलावा वो सामान भी सस्ते होंगे दोस्तों जिन पर अभी तक 28% टैक्स स्लैब लग रहा था, तो उन पर भी अब 18% ही लगेगा। राइट। और उन सामानों में कौन कौन से सामान है, जैसे सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिश वॉशर, निजी विमान यानी प्राइवेट जेट वगैरह, प्रोटीन कॉन्स्टेंट, चीनी सिरप, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्यूमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस समेत कई सारे आइटम जिन पर 28% अभी जीएसटी टैक्स लगता है, तो वो अब 18% वाले स्लैब में शामिल होंगे। ठीक है। तो ये चीजें भी सस्ती होगी। इस संबंध में जीओएम में अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। जीओएम जो कि सरकार की एक विशेष समिति है जिसमें अलग अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर शामिल होते हैं, और इस समिति की मीटिंग में अक्सर जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों जैसे टैक्स रेट बदलना या राजस्व विश्लेषण पर चर्चा करना हो या इस तरह की सिफारिशें देने के लिए जीओएम को बनाया गया। ठीक है। तो जीओएम से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब सवाल यह कि जीओएम की मंजूरी के बाद आगे क्या होगा। अब जीओएम की जो सिफारिशें हैं दोस्तों, उनको जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखा जाएगा। ये बैठक जल्दी हो सकती है क्योंकि ऐसे बड़े बदलावों पर तेजी से फैसला लिया जाता है। तो काउंसिल में सभी राज्य अपने विचार रखेंगे इस मुद्दे पर। कुछ राज्यों ने पहले ही कुछ आपत्तियां भी जताई है, तो इन आपत्तियों पर भी चर्चा होगी और सभी को सहमत करने की कोशिश की जाएगी। अगर काउंसिल 75% बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर देती है, तो फिर इसे केंद्र और राज्य सरकारें लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएगी। तो थोड़ा प्रोसेस अभी लंबा जरूर होगा। उसके बाद जीएसटी की नई दरें लागू करने की तारीख तय की जाएगी और कारोबारियों, उपभोक्ताओं को भी इसके बारे में पहले से सूचना दी जाएगी ताकि वो तैयार हो सके। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा जीएसटी के टैक्स स्लैब रेट्स को बदलने के लिए, कुछ स्लैब को खत्म करने के लिए। समझ रहे हो? लेकिन पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो चुका है कि इसको जीओएम की मंजूरी मिल चुकी है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार एक और प्लान ये भी कर रही है, कारों पर भी जीएसटी कम करने की तैयारी में सरकार। छोटी कार खरीदने वालों को फायदा होगा। अगर आप 6 लाख रुपए तक की कार खरीदते हो तब आपको अच्छी खासी बचत होगी। जैसे अभी फिलहाल कारों पर 28% जीएसटी और सेस वगैरह लगाया जाता है, राइट। लेकिन इस नए बदलाव में कारों पर भी जीएसटी रेट 18% ही रह जाएगी। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 7,74,000 रुपए की कार होती है, तो वो कार अब आपको 7,08,000 में पड़ेगी। ऐसे में 66,000 की सीधी बचत होगी आपको। जैसे अन्य सामानों पर जीएसटी रेट्स बदलेंगे ना, तो वैसे हर एक चीज पर बदलेंगे। ये कारों का तो जस्ट एक
एक स्पेसिफाई एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब देखिए मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है इस पर कि जीएसटी के प्रस्तावित सुधार से सरकार को भी सालाना 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन फिर सरकार ये फैसले क्यों ले रही है? ताकि आम आदमी को महंगाई वगैरह से थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि अभी टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा होने से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। यही वजह है कि सरकार अब जीएसटी में टैक्स स्लैब कैटेगरी को 4 से 2 करने का प्लान कर रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर, कमेंट में बताइएगा जरूर।